सॉल्वेंट को। क्लियर है? तो यहां जो WB है, WB जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास। देन MB मोलर मास, क्या है बेटा ये? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास। क्लियर है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास। अब देखिए, अब जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या आएगी बेटे? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर ये मोलैरिटी की यूनिट है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला कब हम अप्लाई करेंगे? ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमें मास गिवन हो या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो। कुछ भी अगर गिवन है तो हम मोल्स निकाल लेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी सॉल्यूशन की आ जाएगी। क्लियर है? तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ solution when 20 gram NaOH 20 gram NaOH in 500 ml सॉल्यूशन। क्लियर है बेटे? तो अब देखिए क्या गिवन है आपको? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास? बोलो कितना मास है? 20 ग्राम। आप क्या फाइंड करोगे? मोलर मास किसका? NaOH का। क्या होगा? 23 + 16 + 1 = 40। क्लियर है बेटे? देन मोलैरिटी का फार्मूला WB 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। तो बेटे मास क्या है आपके पास? 20 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास क्या है आपके पास? बोलो। मोलर मास 40 और वॉल्यूम कितना है? तो ये कैंसिल करोगे 2 आया, इसको कैंसिल करोगे और ये कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलो। तो मोलैरिटी आई 1 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी आई 1 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3.011 into 10⁻22 molecules of NaCl present in 1 liter solution, find molarity of solution। क्लियर है बेटा? अब इसमें आपको मास गिवन नहीं है, इसमें आपको मास गिवन नहीं है,
क्या गिवन है आपको? पार्टिकल्स गिवन है। तो क्या करोगे? पार्टिकल से मोल्स निकालोगे। क्या करोगे? पार्टिकल से मोल्स निकालोगे, क्योंकि जो मोलरिटी है, तो मोलरिटी का फार्मूला है बेटे मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बोलो यस और नो। तो आप क्या करोगे? मोल्स निकालोगे। मोल्स इक्वल टू क्या होगा बेटे? पार्टिकल अपॉन Na। और आपके पास पार्टिकल्स क्या हैं? 3.011 10 to the power 22 अपॉन 6.022 10 to the power 23। क्लियर हो गई बात? क्या करोगे? इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और इससे ये उड़ गया, तो नीचे कितना आया आपके पास? बोलो 1/20। क्या आया? ये मोल्स आ गया आपके पास। क्या आया? मोल्स। तो क्या करोगे? मोलरिटी इक्वल टू कितना मोल्स है? 1/20 और वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। तो इक्वल टू कितना आया? 1/20 मोल्स पर लीटर। ये क्या आ गया आपके पास? ये मोलरिटी आ गई सॉल्यूशन की। बोलो कोई डाउट है? तो इस तरह से ये मोलरिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कब फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? जब आपको मास गिवन है, जब आपको पार्टिकल गिवन है। अब अगर मान लीजिए आपको मास परसेंटेज गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो सॉल्यूशन की, तब आप मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब आपको डेंसिटी गिवन हो और मास परसेंटेज गिवन हो, तब आप मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। क्लियर है? तो देखिए, अब देखिए, इफ mass percentage and density of solution are given। क्लियर है? तो मास परसेंटेज मान लीजिए x और बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए आप d है आपके पास। क्लियर है? तो देन मोलरिटी जो होगी बेटे, तो मोलरिटी जो आएगी वो x इंटू डी इंटू 10 अपॉन mb। mb मीन्स मोलर मास ऑफ, क्या है ये? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा। और हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास मास परसेंटेज और ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। राइट? क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे। अब देखो क्वेश्चन, देखिए, फाइंड पहला मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, दूसरा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। इफ if 30 gram urea is mixed in 90 gram water, ठीक है, 90 ग्राम वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.20 ग्राम पर ml। क्लियर बेटा? थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखो कैसे, क्या करना है इसमें। मुझे कोई डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, ना तो मुझे मास परसेंटेज गिवन है और ना ही मुझे मोलरिटी के बारे में कुछ पता है। केवल मुझे डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की और क्या दे रखा है मुझे,
मास दे रखा है यूरिया का और मुझे क्या दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है बेटे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सॉल्यूशन। देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या है बेटा, x इंटू डी अपॉन डी 10 अपॉन इक्वेशन 1। आपको क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए, डेंसिटी आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, किसका, यूरिया का। निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। तो यहाँ अब डेंसिटी, अब आपको चाहिए मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज यूरिया का कैलकुलेट करने के लिए मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मास इंटू 100। बोलो यस और नो। तो मास कितना है, 30। यूरिया का मास क्या है बेटे, 30। टोटल मास क्या हो जाएगा, 30 प्लस 90 और इंटू 100 कितना आया, 30 अपॉन 20 और इंटू 100। ये कैंसिल हो गया बेटे। क्लियर है? तो यहाँ कितना आएगा, क्लियर? तो कितना आ गया फाइनल, 10%। बोलो कितना आया, 25%। कितना आया, 25%। क्लियर है? एनी डाउट? तो यहाँ अब x की वैल्यू फाइंड हो गई आपको, क्या फाइंड हो गया आपको, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, डेंसिटी मालूम है। अब देखिए मोलर मास ऑफ यूरिया, फार्मूला क्या है बेटा, NH2CO NH2। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 60। बोलो। तो यहां से मोलर मास, ये वैल्यू पुट करेंगे यहां। तो देखिए यहां देखिए मोलरिटी इक्वल टू x की वैल्यू आई आपके पास 25, डेंसिटी क्या है आपके पास, बोलो 1.20 इंटू 10 अपॉन 60। ये आ गया 2 0, ये कैंसिल हो गया, 5 ये आ गया। क्लियर है? इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आया, बोलो कितना, मोलरिटी इक्वल टू 5 मोल्स पर लीटर। ये क्या है आपका, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर आपको मास परसेंटेज या डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? दैट्स ऑल। देखिए ये मैंने मोलर मास कैलकुलेट किया यूरिया का, तो मेरे पास मोलर मास आया 60 बेटा। क्लियर है? यहां मैंने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला है मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है मेरे पास यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। मोलर मास निकाला MB, ये आया 60, तो नीचे रख दिया 60, ऊपर 1.20 पॉइंट हटाया, 20 बढ़ गया 1, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 12 से 60 कैंसिल हो गया 5 टाइम, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 5 या 25 और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करके 5 मोल्स पर लीटर आंसर आ गया। क्लियर? तो ये है आपकी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर जी?